बंद दरवाजों के पीछे है एक कहानी। टीचर की आत्मा करती है निगरानी, घंटी की गूंज में सुनाई देती है पुकार। क्या स्कूल के गलियारों में है किसी का इंतजार? तो आज की कहानी एक भूतिया स्कूल की घंटी की है। गांव के एक कोने में एक पुराना स्कूल था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। स्कूल की घंटी बिना छुए बजने लगती थी और अंदर से किसी के रोने या हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। इस वजह से गांव वाले उस स्कूल के करीब भी नहीं जाते थे। इस स्कूल की एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। कहते थे कि यहाँ पढ़ाने वाली एक टीचर मिस शोभा का एक भयावह हादसे में निधन हो गया था। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनके अंतिम समय में लगी आग ने उनकी जान ले ली। तब से उनकी आत्मा स्कूल में भटक रही है। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, सोनू, पूजा और अंजलि ने यह तय किया कि वे स्कूल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सबने एक दूसरे से वादा किया कि कोई भी डरेगा नहीं। रात के करीब 11 बजे चारों ने टॉर्च, एक रस्सी और कुछ लाठियां लेकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाया। जब वे स्कूल के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे चारों के रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल के मुख्य हॉल में पुराने बेंच टूटे हुए पड़े थे, दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक घंटी की आवाज सुनाई दी और जैसे ही चारों हॉल के बीच पहुंचे, अचानक घंटी बजने की आवाज आई। वह आवाज इतनी तेज थी कि सबके कानों में गूंजने लगी। सोनू ने डरते हुए पूछा, यह घंटी बज कैसे रही है? यहाँ तो बिजली भी नहीं है। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा से कोई चीज टकराई होगी, लेकिन यह आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर घंटी बजा रहा हो। आगे बढ़ते हुए चारों एक क्लासरूम के पास पहुंचे। वहां से हल्की रोशनी दिखाई दी। अंजलि ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था और उसकी आंखें सफेद और खाली थीं। वह जोर से चिल्लाई और उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे चारों तेजी से भागने लगे। उनके कदम जैसे भारी हो गए थे। स्कूल के गलियारों में गूंजती घंटी और औरत की चीखें उनके पीछे पीछे चल रही थीं। भागते भागते वे लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। रवि ने जल्दी से वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं मिस शोभा हूँ। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी मौत ने मुझे अधूरा छोड़ दिया। जब तक इस स्कूल में बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजें नहीं आएंगी, मैं चैन से नहीं रहूंगी। डायरी पढ़ने के बाद चारों को समझ में आ गया कि मिस शोभा की आत्मा इस स्कूल को दोबारा जीवित देखना चाहती है। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरुआत में किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब चारों ने मिस शोभा की डायरी दिखाई तो गांव वालों ने स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। धीरे धीरे स्कूल फिर से बच्चों की हंसी और खेलकूद से गूंजने लगा। कहते हैं, इसके बाद से स्कूल की घंटी कभी बिना वजह नहीं बजी और मिस शोभा की आत्मा को शांति मिल गई। भूतिया स्कूल की घंटी की यह कहानी यह सिखाती है कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांध कर रख सकती हैं, लेकिन समय पर उनका समाधान निकालने से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आज का कहानी कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।